सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर तक टाल दी। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हलफनामा दाखिल करने की बात कही। इसके लिए समय का आग्रह किया। याचिकाकर्ता पक्ष के पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति नहीं उठाई। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कल सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। शिक्षक पर्व सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। समय है कि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने कोरोना काल के मुश्किल वक्त में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें। आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक पॉलिसी भी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। मायावती ने कहा, बसपा हमेशा दलित वर्गों के साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। ब्राह्मण समाज को भी साथ आने की अपील की। अयोध्या दौरे से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। साथ ही उन्होंने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है।